दोस्तों, आज आपके बीच मैं एक टचिंग सैड लव स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक भावुक प्रेम कहानी लाया हूँ। मायरा और ईशान मुख्य पात्र हैं। यह एक सैड प्रेम कहानी है। मित्रों, आप आगे पढ़ेंगे कि मायरा और ईशान एक दूसरे से कैसे मिले और जुदा कैसे हुए। पूरी कहानी पढ़ने के लिए कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नई नई कहानियाँ मिलती रहें। तो आइए कहानी सुनाते हैं। कहानी का मुख्य है आखिरी मुलाकात। दिल्ली कॉलेज में मायरा मध्य प्रदेश से आई थी, जबकि ईशान राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। ईशान एक सरल लड़का था जो ना तो बहुत बोलता है और ना ही किसी से बहुत मतलब रखता है। मायरा को ईशान की यह बात बहुत अच्छी लगती थी और वह किसी तरह से ईशान से बात करने का प्रयास करती थी। मायरा बहुत सुंदर दिखती थी। कुछ ही दिनों में ईशान और मायरा दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे ईशान मायरा को पसंद करने लगता है और दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते हुए सब कुछ लाइफ लाइफ को शेयर करते हैं। कुछ समय बाद दोनों बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं। मायरा के पहले कई दोस्त थे और वह सब से बात करती थी, लेकिन ईशान को पहले कभी कोई लड़की नहीं मिली थी। ईशान को यह पसंद नहीं था, इसीलिए वह एक दिन मायरा से बातों में अपने मन की बात कहता है। मायरा उसे एक दिन का समय देती है और कहती है कि कल वह उसे जवाब देगी। मायरा का विचार है कि ईशान कॉलेज में पहले सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, लेकिन अब वह सिर्फ मुझ पर ध्यान देता है। मायरा को लगता है कि अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो वह पढ़ाई भूल जाएगी और मुझे ही लगा रहेगा। दूसरे दिन मायरा ईशान को मना कर देती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, हमारे मन में इससे अधिक कुछ नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम चाहो तो मेरे दोस्त बन सकते हो। ईशान मायरा को दोस्ती करने से मना कर देता है और उसे बहुत समझाता है, लेकिन मायरा नहीं सुनती। ईशान को वह मायरा से बात करना बंद कर देता है और कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आता। अब मायरा को भूल कर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और कोई अर्थ नहीं रखता। देखते देखते कॉलेज ख़त्म हो जाता है और हर कोई अलग हो जाता है। ईशान कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पाता है। 3 वर्षों में ईशान मायरा को नहीं जानता और ना ही मायरा को ईशान से कुछ पता है। ईशान अपनी कंपनी छोड़कर नई कंपनी बनाता है, जिसमें उसकी पहले से ही बहुत अच्छी पोस्ट और दुगनी दुगनी कमाई। ईशान पहले दिन ऑफिस में जाकर जाकर जानता है कि मायरा उसकी जूनियर है। वह काम में ही लगा रहता है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। यह कुछ दिनों तक चलता रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। एक दिन दोनों को एक ही काम के लिए मिलना पड़ता है। ईशान और मायरा के बीच काम की बातचीत होने लगती है, हालांकि वे नहीं चाहते थे। मायरा ने ईशान को बताया कि उसने मना क्यों किया था। ईशान मायरा की बात समझ लेता है और हम दोनों फिर से गहरी दोस्ती करते हैं। दोनों की दोस्ती की चर्चा पूरे ऑफिस में होने लगती है। ईशान एक साधारण लड़का है जो बहुत कुछ नहीं समझता। बाद में ईशान मायरा को डिनर पर ले जाता है और फिर से उसे प्यार करता है। मायरा इस बार ईशान को मना नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि उसकी शादी जल्द होगी। मायरा ने ईशान को अपनी शादी की बात बताई तो ईशान का दिल टूट जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मायरा रात भर रोती है कि ईशान से बेहतर कोई नहीं मिलेगा। वह निर्णय लेती है कि कल ईशान को हाँ कर देगी और मम्मी पापा को ईशान से शादी करने के लिए कहेगी। मायरा दूसरे दिन ऑफिस जाकर जानती है कि ईशान ऑफिस छोड़कर चला गया और फिर कभी कंपनी में नहीं आएगा। जल्द ही आयन मायरा को पत्र लिखता है। उस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊँगा। मायरा, खुश रहो, जहाँ भी रहो। इस दर्द के साथ अब जिंदा रहूँगा। मैंने तुमसे हमेशा केवल प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब कोई भी नहीं आ सकता। मैं किसी को भेजना चाहता हूँ। अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी यादों के साथ बिताऊंगा। आज मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी आप रहें खुश रहें और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मायरा आयन को खोजने के लिए बहुत कुछ करती है। वह कई वर्षों तक ईशान
नहीं खोज पाती है और अपने माता पिता की इच्छा के लड़के से शादी कर लेती है। दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने दुखों से ज़िंदा रहते हैं। दोस्तों, जीवन कैसा भी चल रहा हो, आपको कुछ निर्णय लेने से पहले सोचना और समझना चाहिए। अगर कोई गलत हो जाए या निर्णय आपकी और दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये दुखद प्रेम कहानी पसंद आई है तो कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको नई नई कहानियाँ इसी तरह मिलती रहे। तो आगे कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।